हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग 10th क्लास से एक पोएम पढ़ेंगे जो कि वेरी फर्स्ट पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस पोएम को हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे और ये इनका पोएम 1923 में इट वाज पब्लिश्ड, और इस पोएम के लिए इनको पुलित्जर अवार्ड और अन्य कई अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। अब आते हैं डस्ट ऑफ स्नो का क्या मीनिंग है। ठीक है, इसके टाइटल को ज़रा समझेंगे। डस्ट मतलब धूल के कण, ठीक है, धूल मिट्टी को हम लोग डस्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी पार्टिकल्स ऑफ और फ्लेक्स ऑफ वाइट स्नो। तो बर्फ़ के सफ़ेद छोटे छोटे कण, ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ बर्फ़ के कण। अब हम लोग पोएम समझेंगे लाइन बाय लाइन इसको, और पूरे का अर्थ भी समझेंगे। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक कौवे ने जिस तरह से हेमलॉक ट्री को हिलाकर मेरे ऊपर क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो गिराया। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ के कण। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है, जहरीला पौधा होता है। तो उससे कवि का जो मन उदास था वो बहुत ही सुहावना हो गया। देखेंगे कैसे पता चल रहा है, ये सेकेंड स्टेंजा पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसने क्या किया, मेरे हृदय को परिवर्तन कर दिया, यानी मेरा मन बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और जिस दिन को लेकर मैं परेशान था, उदास था, जिस पे मुझे गुस्सा आ रहा था, जिस दिन पे, उस दिन का जो आगे का जो हिस्सा था वह दिन मेरे लिए एक सुहावने दिन में परिवर्तित हो गया। तो अब ओवरऑल हम लोग इस पोएम से क्या समझते हैं, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें दी गई हैं सिंबॉलिक तरीके से। एक क्रो है और दूसरा है आपका हेमलॉक ट्री। तो क्रो जो है अपशगुन के लिए माना जाता है, उसको अच्छा नहीं समझा जाता, और हेमलॉक ट्री जो है क्या है, एक जहरीला पौधा है। इन दोनों के ये होने के बावजूद भी कवि का मन जो उदास था, निराश था, गुस्से में था, खिन्न था, वह एक खुशनुमा मन में परिवर्तित हो गया। बहुत ही सोचने की शक्ति उनकी उम्दा हो गई, बहुत शानदार हो गई। उस दिन जो उदासी वाला दिन था, मन मतलब बिल्कुल उनका बिल्कुल शांत हो गया और बहुत ही खुश महसूस करने लगे, वो बहुत खुश हो गए। तो यानी इससे क्या पता चलता है, प्रकृति हैज़ ऑल द पावर्स डैट कैन हील और प्रॉब्लम्स। जो प्रकृति में सभी चीज़ें मौजूद हैं, यानी सारे गुण, सारे तत्व मौजूद हैं जो हमारे लिए एक इलाज कर सकते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, जो कौवे और हेमलॉक को यहाँ पे सिंबलाइज किया गया, जो कि उनको अच्छा नहीं माना जाता कौवे को, और हेमलॉक ट्री तो है ही जहरीला। इन दोनों की वजह से जो कवि का मूड खराब था, वो मूड कैसा हो गया, उनकी मनोदशा बिल्कुल शांत हो गई और वो बहुत ही खुश हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि ये पोएम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम है, और ये छोटा पोएम होने के बाद भी हमें इससे बहुत बड़ा लेसन लाइफ में मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा पोएम, और इसी के साथ आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू वेरी मच।